7 घंटा अगर आप सोएंगे तो आप इतना बढ़िया परीक्षा में कल लिखेंगे। तो सबसे गलती तो यह होती है जो बच्चे लोग 3 बजे 4 बजे भोर तक पढ़ते रहते। जब क्वेश्चन जब आता है तब पहले क्वेश्चन को 3 घंटा में पढ़ना है और खूब बढ़िया से पढ़िए। जितने भी बच्चे हैं देश के, सारे लोग, परीक्षा की बात है वो है, लेकिन बड़ी चालाकी से जो लोग परीक्षा दे देते हैं वो टॉप कर जाते हैं। मैट्रिक 10th का और 12th क्लास की पहली परीक्षा है, अभी तो 20 परीक्षा और आपको देनी है, अंतिम परीक्षा है नहीं। घबराना क्या होता? जो परीक्षा में घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, उनकी परीक्षा बिगड़ जाती है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे किसी भी तरह से घबरा कर या कोई दूसरी बात के चलते किसी प्रेशर में पड़कर, कोई तनाव में पड़कर परीक्षा को बर्बाद कर ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह चौहान। मोबाइल के डिस्प्ले में आप जिन्हें मेरे साथ देख रहे हैं परिचय के मोहताज नहीं है, श्री राम कथावाचक सह शिक्षाविद राज ऋषि आचार्य सुदर्शन जी महाराज है। एक्चुअली आपको बता दें कि अभी एग्जाम का समय चल रहा है, स्टूडेंट पे काफ़ी प्रेशर है और ये शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और काफ़ी मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं, खासकर छात्रों को विशेष ध्यान रखते हैं। सबसे पहले बाबा आपका स्वागत है, कैसे हैं आप, कैसा स्वास्थ्य है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अभी एकदम स्वस्थ है। अभी बाबा समय चल रहा है एग्जाम का, बच्चे लोग काफी प्रेशर लेते हैं दिमाग पर, क्या कुछ उनको आप संदेशा देना चाहिएगा? हर साल आप देते हैं, इस बार भी क्या दीजिएगा? एक ही लाइन में मैं कहना चाहता हूँ, मेक द एग्जामिनेशन ए फेस्टिवल। परीक्षा को महोत्सव बनाओ। यह बात सही है कि बच्चों के लिए परीक्षा बहुत कठिन चीज होती है, बड़ी भयावनी चीज होती है, इसलिए सारे बच्चे डरते हैं। लेकिन मैं दो ही बात कहना चाहता हूँ, जब तुमको तय है कि बिना परीक्षा दिए हुए काम नहीं चलने वाला, तो फिर भागना क्यों? इसके लिए तो बहुत ही बुद्धिमानी से जितने भी बच्चे हैं देश के, सारे लोग, परीक्षा की बात है वो है, लेकिन बड़ी चालाकी से जो लोग परीक्षा दे देते हैं वो टॉप कर जाते हैं। आज 10th की परीक्षा दे, 12th की परीक्षा दे, आगे की परीक्षा दे, वो बिना परीक्षा दिए हुए जब मेडिकल इंजीनियरिंग में आप जा नहीं सकते हैं, तो आपको तो बड़ा हंसते हंसते इस चीज को स्वीकार करके आपको परीक्षा देनी चाहिए। मैंने कई बार लोगों, क्योंकि पिछले 60 वर्षों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं और मुझे अनुभव है इसका, मैंने दो ही बात देखी है। जो बच्चे बहुत ही बुद्धिमानी से, संयम पूर्वक, धैर्य रखकर परीक्षा देते हैं, वे बहुत ही अव्वल स्थान प्राप्त करते हैं। जो परीक्षा में घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, उनकी परीक्षा बिगड़ जाती है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे किसी भी तरह से घबरा कर या कोई दूसरी बात के चलते किसी प्रेशर में पड़कर, कोई तनाव में पड़कर परीक्षा को बर्बाद कर ले। बहुत कीमती चीज है और हम तो कहते हैं कि आप, प्रत्येक बच्चा का भी जीवन बहुत कीमती है। इसीलिए मैं यह चाहता हूं कि हमारे बच्चे जब परीक्षा में जाएं तो थोड़ा सा मानसिक तैयारी कर ले। अब मानसिक तैयारी में क्या है? मानसिक तैयारी में कुछ नहीं करने की जरूरत है, केवल कल से अगर परीक्षा होती है तो हमको रात में खूब सोना चाहिए। खूब सोना चाहिए एग्जाम के पहले? हाँ, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं बाबा। खूब सोना चाहिए। 7 घंटा अगर आप सोएंगे तो आप इतना बढ़िया परीक्षा में कल लिखेंगे। तो सबसे गलती तो यह होती है जो बच्चे लोग 3 बजे 4 बजे भोर तक पढ़ते रहते हैं, 9 बजे परीक्षा सेंटर पर जाते हैं, नींद पूरी नहीं होती है, उगते रहते हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैं सब बच्चों को कहता हूँ कि एक दिन पहले भर पेट सो। ये हमेशा ध्यान रखिए, परीक्षा के दिन किसी भी प्रकार से किसी मोबाइल से आप बात मत करिए। हो सकता है कोई लड़का कोई चिढ़ाने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए कोई सवाल पूछ दे, आपको परेशान कर दे, आप रिएक्शन में कुछ बोल दीजिए, तो
तो आपका मूड खराब हो जाएगा, आप परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाइएगा, मोबाइल से दूरी बनाए। एकदम दूर रहिए। तीसरी बात जो आपको है, जो परीक्षा हॉल में आप जाएं, किसी भी व्यक्ति से किसी भी हालत में बातचीत नहीं करें। किसी भी कोई सवाल पूछता है, कोई बात करता है, कोई दोस्त हो, चाचा हो, भाई हो, माँ हो, पिता हो, किसी भी व्यक्ति से बात मत। जब क्वेश्चन जब आता है तब पहले क्वेश्चन को 3 घंटा में पढ़ना है और खूब बढ़िया से पढ़िए। सारे सवालों को पहले पढ़ जाइए और जो सवाल आपको सबसे बढ़िया आता हो उसको 1 नंबर में लिखिए पहला। क्योंकि पहला जो दिखावट होती है, एग्जामिनर जो कॉपी देखेगा तो सुंदर हैंडराइटिंग में सुंदर प्रश्नोत्तर पढ़कर गदगद हो जाएगा और पूरा का पूरा नंबर आपको दे। मैं भी एग्जामिनर रहा हूं तो मैं पूरा का पूरा नंबर दे देता है लोग। इसलिए पूरा जो वही पहला क्वेश्चन जो सबसे अधिक आता हो और थोड़ा हैंडराइटिंग बढ़ाइए। और कपड़े की दुकान में नहीं देखते हैं, साड़ी के शोरूम में लगा देता है, मतलब कॉपी देखते ही एग्जामिनर खुश हो जाए कि वाह कितना सुंदर हैंडराइटिंग में लिखावट है। तो यह कर लेनी चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, समय का बंटवारा कर लीजिए। बाबा एक आखिरी सवाल है आपसे। रिजल्ट खराब हो जाता है, एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है तो असफल हो जाते हैं कुछ बच्चे और गलत कदम उठा लेते हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना अब चाहेंगे? एक बात बताइए, एक ही परीक्षा वो जीवन की अंतिम परीक्षा है क्या? बच्चे घबरा जाते हैं, अभिभावक भी बहुत प्रेशर देने लगते हैं, तुमको कोटा भेजना है। अरे क्यों मार रहे हो बच्चे को, क्यों भेजना है कोटा? बच्चा को मैं यही कहूंगा कि बच्चा जो प्रवृत्ति लेकर पैदा हुआ है उसको पढ़ने दीजिए, आप इम्पोज मत होइए बच्चों पर। और एक बार रिजल्ट खराब हुआ दोबारा होगा, घबराने की क्या बात। मैट्रिक का 10th का और 12th क्लास की पहली परीक्षा है, अभी तो 20 परीक्षा और आपको देनी है, अंतिम परीक्षा है नहीं, घबराना क्या तो होता है? असफलता ही सफलता की कुछ पूंजी, नहीं मतलब आप है। फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ बात नहीं है भाई, अरे फिर अगली बार दीजिए ना परीक्षा 2 महीना के बाद। सीबीएसई ने तो कंपार्टमेंटल भी लगा दी। क्या कहिएगा? गार्जियन भाई साहब को तो मैं कहूंगा कि आप कृपा करके, आपको बच्चा चाहिए, रिजल्ट के लिए बच्चे को गंवाइए मत। सारे गार्जियन का दोष है, कहता है कोटा जाके डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो। अरे भाई जिस तरह की एक बात बताइए, वो गार्जियन अपने क्यों नहीं बना डॉक्टर, अपने इंजीनियर क्यों नहीं बना? ये सब बहुत गलत बात है। बच्चे की प्रवृत्ति जैसी होगी उसको बढ़ने दीजिए। रिजल्ट खराब होता है, खूब उस दिन पार्टी करिए, बेटा तैयारी करो अगली परीक्षा की, उत्साहित करिए, क्योंकि वह बेटा आपके जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि है, उसको तोड़िए मत। और अगर उसके भाग्य में नहीं लिखा होगा डॉक्टर बनना तो नहीं बनेगा, तो नेता बन जाएगा। हम तो कहते हैं कि कब नेता लोग हैं, कितने लोग जैसे इंजीनियर, डॉक्टर। इसे बच्चों पर प्रेशर मत दीजिए। तो बच्चों पे प्रेशर न दे अभिभावक, ये कहना है राजऋषि आचार्य सुदर्शन जी महाराज का। इन्होंने ये कहा कि मैं भी कमजोर छात्र हुआ करता था, लेकिन आज देखिए शिखर की बुलंदियों तक मैं पहुंच चुका हूं। और साथ ही साथ एग्जाम से जाने से पहले, जब शुरुआत होती है एग्जाम की, तो उससे पहले बच्चा जो है भरदम सुते। ये कहना है राजऋषि आचार्य सुदर्शन जी महाराज का। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।